अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी दुखद खबर ये बता दें कि जिस तरह से 14 मार्च को नए कानून लागू हुए हैं और ज़ाहिरी तौर पर यानी देखने में ऊपर से ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अजनबी वर्करों का होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर की जो शर्तें रखी गई यानी एक के बाद एक जो रूल्स बाहर निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पहले एग्जिट रेंट्री वीज़ा जो बंदा वायलेट करता था यानी छुट्टी पर कोई अपने देश चला गया और वापस नहीं आया तो नॉर्मली 3 साल के लिए उनको घर पे वेट करना होता था, लेकिन 14 मार्च के बाद ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। यानी बंदा अब लाइफ टाइम सऊदी अरब में नहीं लौट सकेगा जो एग्जिट रेंट्री वीज़ा को वायलेट करेगा, यानी छुट्टी पर जाकर सऊदी अरब नहीं आएगा। सिर्फ उम्रा या फिर हज वीज़ा पर उनको आने की इजाज़त होगी। दूसरा एक और मैं आपको माइनस पॉइंट बता दूं कि तरहील से जो बंदे जाते हैं सऊदी अरब से, यानी जिनका हुरूब होता है और तरहील से चले जाते हैं जेल में रहकर, तो तरहील का भी यही सिस्टम है। कम से कम 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट बंदे को किया जाता था, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता था कि बंदे के ऊपर किस तरह के जुर्म लगाए गए यानी मुकदमा जो चल रहा था वो कैसा था, उसके अकॉर्डिंग 3 से ज़्यादा साल के लिए भी ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन लाइफ टाइम लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल बहुत कम होता था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि चाहे बंदा तरहील से चला जाए या फिर एग्जिट रेंट्री वीज़ा वायलेट करे, दोनों ही कंडीशन में सऊदी अरब लौटने के चांस पूरी तरह से बंद हो गए हैं और ये नया मामला 14 मार्च 2021 से शुरू किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो थोड़ा सा फ़ायदा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर के पॉइंट अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से अजनबी वर्करों के लिए नुकसान ही नुकसान है। तवक्कलना एप्लीकेशन की मैनेजमेंट टीम ने तवक्कलना का नया वर्जन जारी कर दिया है, लेकिन इस वर्जन से काफ़ी फ़ायदे जो है वो यूज़र्स को मिलने वाले हैं, जिसमें अबशर के ज़रिए अब नंबर रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब अखबार के मुताबिक तवक्कलना के नए वर्जन में कोई भी शख्स अपने डिपेंडेंट के अलावा किसी दूसरे शख्स का नंबर रजिस्टर कर सकता है। यानी पहले होता ये था कि तवक्कलना अगर कोई बनाना चाहता है और उसके पास अपशिर अकाउंट नहीं है तो किसी दूसरे के अपशिर में वो अपना नंबर रजिस्टर्ड कराएगा, उसके बाद तवक्कलना पर अकाउंट बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तवक्कलना का जो नया वर्जन आया है उसी में नंबर को रजिस्टर कराया जा सकता है और फिर दूसरा बंदा जिसके पास अपशिर नहीं हो उसी नंबर का सहारा लेते हुए अपना तवक्कलना का अकाउंट बना सकता है। यानी अपशिर की अब बिल्कुल भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रह गई है तवक्कलना बनाने के लिए। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी तवक्कलना एप्लीकेशन के अंदर कोई भी बंदा बदल सकता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि तवक्कलना एप्लीकेशन मैनेजमेंट टीम का कहना है कि जो सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रहते हैं यानी हुरूब वगैरह जिनका लगा हुआ है, कफील के पास से भागे हुए हैं, वो भी तवक्कलना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की काफ़ी लोग परेशान हैं जिनको तवक्कलना की ज़रूरत है और इलीगल होने के कारण वो ये सुविधा नहीं ले पा रहे थे। इसी के साथ साथ एक और बड़ी सुविधा ये दी गई है कि अदालत के अंदर जो भी केसेस वगैरह बंदे के चल रहे होंगे वो भी तवक्कलना एप्लीकेशन पर ही उनका स्टेटस वगैरह देखा जा सकता है। और इन सभी सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन का नया वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खबर, खासकर इल्लीगल लोगों के लिए जो सऊदी अरब में रहते हैं और तवक्कलना की उनको ज़रूरत है। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग यानी मरोर का कहना है कि एक साल में यानी जो एक ईसवी साल होता है, एक साल के दौरान जितनी बार चाहे ट्रैफिक ऑब्जेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई लिमिट ट्रैफिक विभाग की तरफ से नहीं रखी गई है। यानी किसी का अगर नाजायज चालान कट जाता है या उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो ट्रैफिक का वायलेशन है वो गलत आया है, उनको ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका मिलता है, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको ऑब्जेक्शन दर्ज कराना होगा। साथ ही अगर एक वायलेशन है तो एक वायलेशन पर सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिर दोबारा से किसी और वजह से चालान कट जाता है तो दोबारा ऑब्जेक्शन उस पर दर्ज करा सकते हैं। यानी एक साल के अंदर अनलिमिटेड ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन एक गलती के लिए सिर्फ एक बार ही एक्शन लिया जा सकता है। इसका तरीका बताया गया है मरोड़ की तरफ से। अपने खुद के अपशिर अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है, फिर खिदमत यानी माई सर्विसेज का ऑप्शन पर जाने, इसके बाद अल मरूर यानी ट्रैफिक विभाग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, लास्ट में ट्रैफिक वायलेशन को चुनना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट सामने ये निकल कर आया, लास्ट में आपको बता दें कि अगर कोई बंदा एक एक करके यानी 5 ऑब्जेक्शन उसने लगा दिए हैं ट्रैफिक वायलेशन के और वो पांचों रिजेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे में उस बंदे को नेगेटिव समझा जाएगा
और आगे छठे, सातवें, आठवें नंबर पर जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे सिस्टम उनको कबूल नहीं करेगा। बीते दिन हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब स्पेस में 2 सैटेलाइट अपनी भेजने वाला है, लेकिन अभी आपको बता दें कि किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि मेड इन सऊदी अरबिया दोनों सैटेलाइट को स्पेस में भेजने की तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक विभाग ने कहा कि सैटेलाइट बीते दिन यानी जुमे को स्पेस में भेजे जाने थे, लेकिन अभी कोई टेक्निकल इशू चल रहा है जिसके चलते इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया है। किंग अब्दुल अजीज सिटी ने कहा कि नई तारीख का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने 2 सैटेलाइट तैयार किए स्पेस में भेजने के लिए, जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टडी करने के लिए काफ़ी फ़ायदा सऊदी अरब को मिलेगा। और इन सैटेलाइट में एक का नाम शाहीन सेट है जबकि दूसरे का नाम क्यूब सेट है। सऊदी अरब में रहने वाले एक खारजी वर्कर की डेट ऑफ बर्थ इकामे पर तो अलग है, लेकिन अबशिर का जो पोर्टल होता है जब उसमें लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर कोई और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। ऐसे में दोनों डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे से अलग अलग है। इस तरह का सवाल जवाजात से पूछा गया, जिसमें कहा गया था कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि ऑनलाइन ही डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर सके, यानी दोनों चीज़ों में डेट ऑफ बर्थ एक जैसी हो जाए, या कोई और तरीका है। तो इस पर जवाजात की तरफ से जवाब दिया गया है कि अबशिर पोर्टल के जरिए जवाजात के जोनल ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होगी, यानी ऑफिस में हर हाल में जाना होगा और वहीं पर जाकर अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी। उसी के बाद डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दी जाएगी। ऑनलाइन बिना ऑफिस जाए डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं होगी। अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि हूथियों की तरफ से खमीस मुशत पर दागे जाने वाले ड्रोन को फिर से नाकाम बना दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक ज्वाइंट फौज के प्रवक्ता कर्नल तुर्की और मालिकी का कहना है कि शनिवार को हूथी मलेशिया ने खमीस मुशत के लोगों को निशाना बनाने और यहाँ की प्रॉपर्टी को तबाह करने के लिए ड्रोन दागा था। सऊदी एयरफोर्स ने हूथी ड्रोन को मार गिराया है। इस घटना से किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। इससे पहले भी आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाज में जुमे की सुबह ड्रोन हमले में रियाज में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। एग्जिट एंट्री वीज़ा करने का नया कानून क्या है 14 मार्च के बाद, वो आप पहली खबर में सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि जो लोग सऊदी अरब में अपनी फैमिली रखते हैं और वो फैमिली को एग्जिट एंट्री वीज़ा पर यानी एक तरह की छुट्टी लगाकर घर भेज देते हैं और उनकी वीज़ा भी किसी वजह से ख़त्म हो जाती है, यानी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में उनका क्या सीन बनेगा। यानी जो नॉर्मल वर्कर है जो वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब आते हैं वो तो 14 मार्च के बाद दोबारा नहीं आ सकेंगे अगर अपनी छुट्टियां ख़त्म कर लेते घर पर ही। लेकिन फैमिली वालों के लिए छूट जवाजात की तरफ से ये रखी गई है कि अगर फैमिली का हेड सऊदी अरब के अंदर मौजूद है तो पहले उसको ये करना होगा कि जो पहले से वीज़ाएँ चल रही है यानी जो बंदे घर पर गए हैं उनकी वीज़ाओं को कैंसिल कराना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बात हो रही है फैमिली के नीचे जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी नॉर्मल वीज़ाओं की जो छूट थी वो ख़त्म हो गई है। तो जो पुराने इकामे बने हुए हैं फैमिली के वो ख़त्म कराने पड़ेंगे, यानी सिस्टम में बिल्कुल क्लियर कराना पड़ेगा। फिर दोबारा से नई वीज़ा निकाल कर फैमिली को सऊदी अरब बुलाया जा सकेगा। लेकिन ये सुविधा सिर्फ फैमिली रखने वालों के लिए है, आम लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई छूट अब नहीं रही है। पूरी तरह से ज़िंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाने लगा है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 7 मस्जिदों को कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होने पर टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि रियाज की 3 जबकि नजरान, असीर और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन जबकि ईस्टर्न रीजन की एक मस्जिद में 7 लोगों में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होने के बाद मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के लिए बंद किया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि अब तक 326 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया, जिनमें से 311 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। सऊदी अरब की केंद्रीय मौसम विभाग ने 21 मार्च यानी इतवार के लिए सऊदी अरब के मौसम का पूर्वानुमान बताया है। मौसम विभाग का कहना है कि इतवार को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम ठीक ही रहेगा, लेकिन असीर और अलबाहा के पहाड़ी इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि मक्का मुकर्रम रीजन में टेम्परेचर 38 डिग्री जबकि अलकरियात और अरर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। इसके अलावा मौसम के जानकार अब्दुल्ला अल हरबी का कहना है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाके इस हफ्ते तेज़ रेतीले तूफान की लपेट में होंगे, जबकि कुछ जगहों पर रेतीली आंधी की भी उम्मीद है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 382 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए, जबकि 271 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 5 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,602 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 3,916 है, जिनमें से 587 क्रिटिकल केस हैं।
अब तक सऊदी अरब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,84,653 हो गई, जबकि कुल रिकवरियों की संख्या फिलहाल 3,74,135 है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस का कहना है कि एक पाकिस्तानी औरत को घेरकर उसे लूटने वाले 3 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम में 2 सऊदी जबकि एक चाड का रहने वाला है। सब अखबार के मुताबिक रियाद रीजन के पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बुर्का पहने औरत को धक्का देते हुए उससे जबरदस्ती कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, जबकि औरत हमलावर का मुकाबला कर रही है। मेजर अल क्रेदिस का कहना था कि वीडियो पुलिस को प्राप्त होते ही फौरन मुलजिमों के बारे में छानबीन शुरू कर दी गई। तहकीकात करने वाले विभाग के अधिकारियों ने फौरन ही मुलजिमों को पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है, जहां पर आगे की पूछताछ की जा सके। कोरोना के लिए बनाए गए एसओपीज को लेकर जद्दा में चेकिंग का सिलसिला काफी सख्ती से जारी है। नई खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जद्दा म्युनिसिपैलिटी ने एसओपीज को वायलेट करने पर अल जहरा मोहल्ले में शहर की मशहूर मार्केट को बंद कर दिया है। सब अखबार के मुताबिक न्यू जद्दा म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि शहर के सबसे बड़े मशहूर खुले बाजार में कोरोना के एसओपीज के बहुत संगीन वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। म्युनिसिपैलिटी की टीम इससे पहले मार्केट के मैनेजमेंट को समझा चुकी है, नोटिस वगैरह भी दे चुकी है कि जो भी गलतियां हो रही है उनको ठीक कर ले, लेकिन मार्केट की मैनेजमेंट टीम की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, जिसके चलते मजबूर होकर पूरी मार्केट को सील कर दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि रुकावटें वगैरह लगा दी गई है ताकि कोई भी आम ग्राहक मार्केट में न जा सके। साथ ही जो दुकानदार है यानी जो दुकान मालिक है उनको बल्दे के ऑफिस बुलाया गया है। अगर कोई वो सुधार करना चाहते हैं यानी जो भी कमियां चल रही है उनको पूरी अगर करेंगे तो मार्केट दोबारा खोल दी जाएगी। साथ ही बल्दे की तरफ से आगे कहा गया है कि चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जहां कहीं भी कोरोना के एसओपीज को वायलेट किया जाएगा वहां सख्ती से निपटा जाएगा। और अंत में सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबीह ने सभी सऊदी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों से कहा कि खुदा के वास्ते वैक्सीन लगवा ले। हेल्थ मिनिस्टर ने वैक्सीन के हवाले से एक सच्ची घटना के बारे में भी लोगों को बताया है। वो घटना कुछ इस तरह से है। अलबेरिया नेट के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर ने ट्विटर के अकाउंट पर बताया कि मेरी जानकारी में एक बहुत ही दर्द भरी घटना सामने आई है। कुछ टाइम पहले की बात है, एक शख्स के बाप को कोविड-19 वायरस वैक्सीन की तारीख मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अफवाहों में आकर वैक्सीन नहीं लगवाई। कोरोना वायरस उनको लग गया और जान की बाजी हार गए। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि यह किस्सा सुनकर मेरे दिल में एक ही आरजू आती है कि काश मैं हर एक इंसान को ये समझा सकता कि वैक्सीन उसे कोरोना से बचा सकती है। लेकिन अभी भी जहां तक मेरी कोशिश है, हर तरह से ये कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं कि वैक्सीन लगवा लो, हर एक की भलाई है वैक्सीन में। और सऊदी अरब में रहने वाले हर एक इंसान से मेरी यही दरख्वास्त है, एक कदम बढ़ाए और वैक्सीन लगवाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना के पॉजिटिव केस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एक्टिव और उसके अंदर क्रिटिकल यानी नाजुक केस है उनका भी सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। वीडियो पे एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकता है। आपको कुछ सवाल सुझाव हो तो कमेंट में जरूर पूछें। कुछ कमेंट्स हमने ले ली है आपकी पिछले 2 दिनों में से, लेकिन अभी और पेंडिंग पड़ी है, तो इंशाल्लाह आज सभी कमेंट्स आपकी क्लियर कर देंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।